So today we are going to study the chapters that are in your pen paper test, and today is the topic that is quiz yourself. So we are going to study the two quizzes that are in your book. हम दो quiz पढ़ेंगे जो कि आपके book में है, quiz yourself 1 and quiz yourself 2. So these two chapters are on page number 29 and 62. So let's get started. The first chapter which we are going to study is Quiz Yourself 1, that is on page number 29. So the first one is, who is the author of the book Business Sutra, a very Indian approach to management, which explains management approaches with the help of Indian mythology. So here it's saying कि Business Sutra, very Indian approach to management, इस book के author कौन थे, which explains management, जिसमें management बताया गया था Indian mythology की help लेके. So the author was Devdutt Patnaik. Second one is, which gas gives Neptune its faint blue color? कौन सी गैस है जो नेपट्यून को उसका ब्लू कलर प्रोवाइड करती है? That is methane. Third one is, what type of waves are radio waves? Radio waves किस टाइप की waves है? So they are electromagnetic waves. Next one is, who among these is a best-selling author of cookbooks? चित्रा बनर्जी, देवक करूनी और सुकेतु मेहता या तरला दलाल. So it's asking कि best selling author कौन है कुक बुक्स का? So the answer is तरला दलाल. Fifth one is, which Indian river is also called कालिंदी? कौन सी और इंडियन रिवर है जिसे हम कालिंदी भी कहते हैं? So answer is यमुना. Sixth one is, what is the full form of EEU? EEU का full form क्या है? जो कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है आर्मानिया, बिलेरस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया के बीच में, जो कि जनवरी 2015 में इफेक्ट में आई थी. सो द फुल फॉर्म इज यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन. सेवेंथ वन इज, कौन सा ऐसा मेटल है जो सिम कार्ड में यूज किया जाता है? सो मेटल इज गोल्ड. एट्थ वन इज, विच स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा एंटर्ड द ऑर्बिट ऑफ सीरिस इन 2015? कौन सा स्पेसक्राफ्ट है नासा का जो सीरिस की ऑर्बिट में एंटर किया था 2015 में, जो कि पहला एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना था जो कि ड्वार्फ प्लैनेट में एंटर किया था जिसने. सो द आंसर इज डॉन. नाइन्थ वन इज, विच कंट्री वॉज अर्लियर नोन एज पर्शिया? सो द आंसर इज ईरान. इन द महाभारत, थ्री कौरव्स वॉरियर अटैक पांडव. 3 कौरव वॉरियर जो इन्होंने पांडव कैंप में अटैक किया 18वीं रात को कुरुक्षेत्र के वॉर में. सो द आंसर्स आर कृपाचार्य, अश्वत्थामा एंड कृतावर्मा. 11th one is, in bright light how is camera aperture adjusted? Bright light में कैमरा का aperture कैसे adjust होता है? So the answer is by contracted. 12th one is, which automobile brand was indicted in September 2015? कौन सा ब्रांड था? Which automobile brand, कौन सा ऑटोमोबाइल का ब्रांड था जो कि indicted हुआ सितंबर 2015 में of intentionally ridging the diesel emission test? जिसने इंटेंशनली डीजल टेस्ट एमिशन टेस्ट में रिज्ड किया था. सो द ब्रांड वॉज वोल्क्सवैगन. 13th वन इज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई के न्यू गवर्नर कौन है? सो द आंसर इज उर्जित पटेल. 14th वन इज, ऑन विच प्लैनेट अदर देन अर्थ हैज लिक्विड वाटर बीन फाउंड? और कौन सा प्लैनेट है अर्थ के अलावा जहां पे पानी पाया गया है? सो द आंसर इज मार्स. In which country is Ankara located? Ankara किस country में है? So it's in Turkey. 16th one is, how many cakes of soap measuring 7 cm into 5 into 2.5 can be placed in a box of size 56 cm into 0.5 into 0.25? So soap के बार्स जो होते हैं, जितना साइज दिया है 7 into 5 into 2.5, ये कितने अट सकते हैं इस बॉक्स में? मीन्स एक बॉक्स है जिसकी साइज है 56 इंटू 0.4 इंटू 0.25, उसमें ये 7.25 इंटू 2.5 के कितने सोप बार्स अट सकते हैं? सो द आंसर इज 640. 17th वन इज, न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टैम्प्स. न्यूमिस्मैटिक्स जो है स्टडी ऑफ स्टैम्प्स है. क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स. फिलेटली इज द स्टडी ऑफ स्टैम्प्स. फिलेटली को हम कहते हैं स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, और न्यूमिस्मैटिक्स जो है वो है स्टडी ऑफ कॉइन्स. नाउ हियर इट्स आस्किंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? सो द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. 19th one is, what color bin is commonly used for biodegradable waste?
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं उसमें किस कलर की बिन यूज की जाती है? सो दी ग्रीन कलर इज यूज फॉर द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जो वेस्ट हम फिर से उनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे पील्स ऑफ फ्रूट्स, ये सब जो हो गए, जो गीले कचरे होते हैं जिन्हें हम, जैसे फल के खराब फल हो गए, ये सब जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। 20th वन इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन, कौन सा ऐसा पहला बना था जिसने मिस्टर वर्ल्ड टाइटल जीता था 2016 में? सो द पर्सन इज रोहित खंडेलवाल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्विज दैट इज पेज नंबर 62. So here the first one is which author also known as Uncle Pi, कौन से ऑथर थे जिन्हें हम अंकल पाई के नाम से भी जानते हैं, क्रेडिटेड एज द क्रिएटर ऑफ द कॉमिक सीरीज, जिन्हें कॉमिक सीरीज अमर चित्र कथा के लिए जाना जाता है. सो द ऑथर वॉज अनंत पाई. सेकेंड वन इज द हिंदी फिल्म एयरलिफ्ट. हिंदी एक फिल्म थी एयरलिफ्ट about the evacuation of large numbers of Indians from a country during its invasion by Saddam Hussein's Iraq. Name the country. So इसमें evacuation हुआ, इस मूवी में आया, ये चीज़ें आई. नंबर ऑफ इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस जो थे फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग इट्स इन्वेशन, जब इन्वेशन हुआ उसमें इन्वेड किया उन्होंने बाय सद्दाम हुसैन, जो सद्दाम हुसैन थे इराक के. सो उसमें जब वो, उसी पे मूवी बनी एयरलिफ्ट. सो वो किस जगह, कौन सी कंट्री थी जहां पे इस तरह की चीज हुई? सो तो प्लेस इज कुवैत. थर्ड वन इज विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया. इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. फोर्थ वन इज नासाज न्यू होराइजन्स बिकेम द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू फ्लाई बाय अ मेंबर ऑफ अ सोलर सिस्टम. नासा का न्यू होराइजन जो है वो पहला स्पेसक्राफ्ट बना टू फ्लाई, जो उड़ा बाय द मेंबर ऑफ अ सोलर सिस्टम. So name the solar system. Solar system पूछ रहा है, it's asking. So the answer is Pluto. Fifth one is which layer of the atmosphere is rich in ozone. कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का जो जिसमें ओजोन लेयर सबसे ज्यादा पाई जाती है? So the layer is stratosphere. Stratosphere. Sixth one is which chemical compound in tea and coffee. कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो टी और कॉफी में पाया जाता है, जो कि हमारा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट, जो जिससे टी और कॉफी पीने के बाद एक इफेक्ट आता है. सो द कंपाउंड इज कैफीन. सेवेंथ वन इज नेम द टू वीकली न्यूज़पेपर्स. दो वीकली न्यूज़पेपर्स बताने हैं जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था. सो द फर्स्ट इज केसरी जो कि मराठी में है, और दूसरी है द महारत्ता दैट इज इन इंग्लिश. एट्थ वन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा. क्यूबा का कैपिटल क्या है? सो क्यूबा का कैपिटल है हैवाना. Ninth one is where are the headquarters of the United Nations Conference on Trade and Development located. United Nations Conference on Trade and Development का headquarter कहाँ पे है? So it is in Geneva. Tenth one is which US political dignitary attended the Republic Day celebration in New Delhi in 2015. कौन से US political dignitary थे जिन्होंने रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन जो न्यू दिल्ली में हुआ था 2015 में उसे अटेंड किया था? So the answer is Barack Obama. 11th one is with which field are BAFTA awards associated. So ये awards जो है BAFTA award that is BAFTA awards किस फील्ड में दिया जाता है? So the answer is film and television. 12th one is which party won the 2015 Delhi Legislative Assembly election securing 67 of 70 seats. कौन सी पार्टी थी जिसने 2015 का दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जीता था? So the party is आम आदमी पार्टी. 13th one is which theory of Albert Einstein. अल्बर्ट आइंस्टाइन की कौन सी थ्योरी थी जिसने प्रूव किया था E equals to mc square stands for. So the theory is theory of relativity. 14th one is in which Shakespearean play is Desdemona the lead female character. So शेक्सपियर के कौन से प्ले में डिस्डिमोना ने फीमेल प्लेयर का लीड रोल प्ले किया था? सो शेक्सपियर का जो प्ले था वो था ऑथेलो. 15th one is to which country did the famous playwright and theatrical reformer Bertolt Brecht belong. So here it's asking to which country, किस कंट्री से जो फेमस प्लेराइट और थ्योरेटिकल रिफॉर्मर थे बेर्टोल्ट ब्रेcht बिलोंग करते थे? सो द आंसर इज जर्मनी.
16th one is which of the following Sony products was originally sold in Britain? सोनी का कौन सा प्रोडक्ट था जो कि ब्रिटेन में बिकता है अंडर द नेम स्टोवावे? स्टोवावे के नाम से कौन सा सोनी का जो है प्रोडक्ट वो बिकता है? सो द आंसर इज वॉल्कमैन. 17th one is which Indian leaders birth anniversary is observed as? कौन से इंडियन लीडर हैं उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे के नाम से मनाते हैं? सो द लीडर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मरीन एनिमल? पूछ रहा है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, पूछ रहा है इनमें से कौन से मरीन एनिमल नहीं है? सो द आंसर इज सी केल. 19th one is with which ancient empire would you associate Julius Caesar? सो कौन से एम्पायर से, एंशियंट एम्पायर जो था उससे आपको जूलियस सीजर एक प्ले है जो जिससे आपको वो रिलेटेड लगता है? सो द एम्पायर इज रोमन. 20th one is what is the full form of BSF? BSF का फुल फॉर्म क्या है? जो कि एक पैरामिलिट्री यूनिट है जो कि हमारे इंडिया के बॉर्डर को गार्ड करती है और ट्रांसनेशनल क्राइम्स जो क्रिमिनल्स जो होते हैं जो बाहर से आते हैं उनको रोकती है. सो द फुल फॉर्म ऑफ BSF इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. Okay students, now your these two chapters are over and your homework is that you have to do the chapter that is on page number 23 and the chapter is traditional foods of the world, that is in your subject enrichment part. Okay, till that, thank you.